अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी: केमिकल इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शंस, इरिवर्सिबल रिएक्शंस और केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसमें सबसे पहले होता क्या है कि जब कोई रिएक्शन है, ठीक है, वो अपनी इनिशियल स्टेज पे होता है तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसके ऑल्टरनेटिव जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, वो मतलब ज़ीरो होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो क्या होता है कि मतलब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो स्लो होने लग जाता है और उसके ऑल्टरनेटिव जो रिवर्स रिएक्शन है वो ज़्यादा होने लग जाता है। और एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे इनका जो रिएक्शन है, रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है, इनका रेट जो है वो सेम हो जाता है, ठीक है। इस स्टेट को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें जो है एक ग्राफ शो किया हुआ है जिसके वाई एक्सिस में जो है वो मतलब डायग्राम 1 जो है उसमें अगर हम वाई एक्सिस पे देखें तो रिएक्शन रेट है और एक्स एक्सिस में टाइम है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन वो देखें उसकी स्लोप जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि पहले वो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो कम हो रहा है, ठीक है। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन जो है वो ज़ीरो से ऊपर जा रहा है, यानी कि पहले वो कम था और अब वो ज़्यादा हो रहा है। और एक ऐसी स्टेज आ रही है जहाँ पे ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के साथ जो है वो मिल रहे हैं। इस स्टेट को हम इस कहेंगे कि वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ गया है, या इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो डायग्राम है इसमें हमने वाई एक्सिस पे जो है वो कंसंट्रेशन रखी हुई है और एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम रखा हुआ है। इसमें भी क्या है कि रिएक्टेंट जो है वो पहले ज़्यादा थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, टाइम गुजरने के साथ साथ कम हो रहे हैं। और प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले कम थे, ठीक है, वो टाइम के साथ साथ जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। और एक ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एक रिएक्शन हो रहा है बिटवीन हाइड्रोजन और आयोडाइड में, ठीक है। और ये हाइड्रोजन और आयोडाइड बोथ जो है वो वेपर्स फॉर्म में है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हाइड्रोजन आयोडाइड है। अब एट द सेम टाइम अब जो हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है उसकी डीकम्पोजिशन होने लग जाती है, यानी कि वो फिर दोबारा टूटने लग जाते हैं। जब वो टूटते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है हाइड्रोजन और आयोडाइड में। In the beginning, as the concentration of the reactant is higher than that of the product, the rate of forward reaction is faster than the reverse reaction. अब बिगनिंग की बात हो रही है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ज़्यादा है तो क्या करेगा, जो फॉरवर्ड रिएक्शन वो भी ज़्यादा हो रहा होगा, यानी कि ठीक है, यानी कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो कम हो रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे मतलब रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, टाइम गुजरने के साथ साथ जो रिएक्टेंट होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। कम होंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, तो प्रोडक्ट के ज़्यादा होने से जो रिवर्स रिएक्शन है वो ज़्यादा होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो रहा होगा, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे होंगे, तो प्रोडक्ट मतलब ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स कम। अब देन और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इन दोनों के रेट जो है वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। थर्स द इक्विलिब्रियम विल सेट अप एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज एज टू I2 और HI बिकम कांस्टेंट, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड की जो कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है वो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी कि जब जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है तो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम इसे सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही ऑब्टेन कर सकते हैं।
क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो कोई चीज़ एंटर हो सकती है, ना ही कोई चीज़ उसके अंदर से लीव कर सकती है, बाहर आ सकती है। ठीक है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ठीक है। इसमें क्या कहा है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है इसमें रिएक्शन नहीं स्टॉप हो रहा है, यानी कि फॉरवर्ड से रिवर्स रिएक्शन हो रहे होते हैं और रिवर्स से फॉरवर्ड जा रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन हो तो सेम जगह पे रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज। ठीक है। जब इक्विलिब्रियम आता है तो इनकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। इसके अलावा कलर डेंसिटी वगैरह वो भी कांस्टेंट ही रहती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच।